नेक्स्ट 24। चलिए, आपको आर ए आर बी गिवन है, हमारे पास दो टर्म्स दे रखी हैं जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कभी डाटा में गिवन है। टी इज द टाइम व्हेन एन एंड पी जो दो टर्म्स है हमारे पास कांस्टेंट है, एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड वी ए का मैग्नीट्यूड और वी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पहली चीज है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ वी एंड वी बी आर पार्टिकल्स आर ऑर्थोगोनल एट ईच अदर। ओके, तो दोनों जो वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वी ए वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर जीरो होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दो इक्वेशन समझ रखिए। At t equals to 1 second, the magnitude of angular momentum of particle A with respect to position of particle B is root L। हमें एंगुलर मोमेंटम निकाल के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन हिंट है उससे अपन स्टार्ट करते क्वेश्चन। अब गिवन हिंट से जाने के लिए हमें दिख रहा है कि भैया A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, साथ में दोनों परपेंडिकुलर भी है। तो सबसे पहले VA और VB लिखते हैं, तो मैं इसको यहीं पर ही डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। वी ए वैक्टर हो जाएगा मेरे पास 2 अल्फा 1 टी आई कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप। ओके, है ना। एंड वी बी जो हमारे पास होगा, वी बी वैक्टर होगा हमारे पास बीटा 1 आई कैप प्लस 2 बीटा 2 टी जे कैप प्लस बीटा 3 के कैप। हमारे पास ये तीन टर्म्स है ना। नाउ वी यूज दिस एंड पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, है ना। तो हमारे पास वी ए वैक्टर, ओके, वी ए वैक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आएगा बेटा, वी ए इज 2 अल्फा टी 1, है ना। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका 2 अल्फा 1 इज 1 एंड टी, सो इट्स 2 टी आई कैप and alpha 2 according to question 3n j cap alpha 3 is 2, so 2 k cap, है ना। ये हमारे पास वी ए वैक्टर आ रहा है। सिमिलरली वी बी वैक्टर क्या होगा, वी बी वैक्टर हमारे पास होगा बीटा 1 इज -1, नहीं सॉरी, बीटा 1 इज 2, तो 2 आई कैप माइनस टी इज 1 सेकेंड। हम 1 सेकेंड पे यूज कर रहे हैं क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमारे पास 1 सेकेंड है, तो हम चाहे तो टी को 1 रख सकते हैं, वरना बाद में रख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 टी जे कैप प्लस बीटा 3 इज 4 पी के कैप। ओके, नाउ फर्स्ट मुझे दिख रहा है दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उसको जीरो करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वी ए वैक्टर डॉट वी बी वैक्टर इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने डॉट प्रोडक्ट करा तो 4t माइनस 6nt, है ना, 4t माइनस 6nt प्लस 8p इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t इक्वल्स टू 1 हमें यूज करना है, तो 4 माइनस 6n प्लस 8p इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन तो हमें ये मिल रही है। अच्छा, सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वी बी के मैग्नीट्यूड के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए मैग्नीट्यूड लिखते हैं एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, है ना। ये जो दोनों टर्म्स है वो टी इक्वल्स टू 1 है, तो मैं डायरेक्ट टी की वैल्यू 1 यूज कर रहा हूँ। तो जब इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा होगा, 4 2 का स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 प्लस 4 टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से 4 प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर। ओके,
तो हम यहाँ से और सिंप्लीफाई करें इसे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कैंसिल करके 16 प्लस 9n स्क्वायर इक्वल्स टू 16p² प्लस 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। अच्छा, हम यहां से किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। लाइक सपोज हम थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसे इक्वेशन 1 देने की जगह तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6n इक्वल्स टू 4 प्लस 8p, और हम अगर 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो 3n इक्वल्स टू 2 प्लस 8p 4p, है ना। तो 3n हम इसको अगर यहाँ पे और लिखेंगे तो 16, आई थिंक 16 नहीं, 8 यहाँ पे 8 बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये 8 4 प्लस 4 है ना, तो 8 से दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख पाएंगे 9n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16p²। 3n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 2 प्लस 4p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16p²। हम दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो 2 प्लस 4p इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4p। ठीक है, तो अगर हम माइनस साइन यूज करते हैं, तो माइनस साइन यूज करेंगे तो इट्स 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस ये हो जाएगा -8p, सो p इक्वल्स टू -1/4। एक टर्म सेटिस्फाई हो रही है, एक टर्म में तो ये कैंसिल ही हो रहा है, तो हम माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जस्टिफाई कर जाए, p की वैल्यू आ जाए। हमारे पास p आ गया, p आ रहा है तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं इसे, तो 3n इक्वल्स टू 2 प्लस 4, p की वैल्यू -1/4, सो इट्स -1, सो n इक्वल्स टू 1/3। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस दो, इसको भाई स्क्वायर की टर्म है तो दो सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो इसका क्या बन सकता है, देखो एक चीज में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप +4p लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म प्रॉपर बन नहीं रही, इमेजिनरी टर्म बन रही है, तो इमेजिनरी टर्म तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इसमें माइनस कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करके फिर लेके जाओगे स्क्वायर वगैरह खोल के, तो जो आपके दो स्क्वायर रूट आ रहे होंगे, तो एक स्क्वायर रूट ऐसा हो रहा होगा जो इमेजिनरी टर्म्स में जा रहा होगा, मतलब पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली। तो n की वैल्यू 1/3 आ रहा है, एक n की वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। पहली चीज तो ये हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल b। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वेक्टर की फॉर्म में सोचेंगे तो m तो हो जाएगा बाहर, क्योंकि हम a का मोमेंटम निकाल रहे हैं, r क्रॉस v। ठीक है, तो हम वेलोसिटी तो क्या है देख रहे हैं हम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ बी, है ना, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो पोजीशन किसका होगा, बी का होगा ए के रेस्पेक्ट में, बी पर बैठ के देख रहे हैं, मोमेंटम ऑफ ए का देख रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो आर ए बी। ठीक है, और वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं अपन, ए की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो बी पे बैठ के अपन किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, ए की वेलोसिटी देख रहे हैं, ये हमें चेक करना ना। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होगा, आर ए बी। ठीक है बेटा, देखो कंफ्यूज मत होना यहाँ तक, अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन दे रखा था उसकी हेल्प से पी और एन की वैल्यू निकाली है, क्योंकि फाइनल आंसर में हमें कोई टीचर नंबर देना है। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमें क्या कहता है, एम आर क्रॉस वी। अब हम कहाँ बैठ के देख रहे हैं, हम सर बी पे बैठे हैं, ए को देख रहे हैं, तो बी पे बैठ के अगर ए को ऑब्जर्व करा जाएगा तो जो पोजीशन वेक्टर्स है वो बदल जाएंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये है बी की पोजीशन जिसे हम आर बी कह रहे हैं, ये है ए की पोजीशन जिसे हम आर ए कह रहे हैं, तो ये जो होगा आर ए बी होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, आर ए माइनस आर बी। ठीक है, ये है, बाकी आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ अब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं।
नाउ RAB लिखते हैं पहले, और ये भी हमें कैलकुलेशन जो है वो t=1 सेकेंड पर ही करनी है, तो वो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। तो कैलकुलेशन अभी भी फर्दर करनी है, वो t=1 सेकेंड पे करनी है, तो t की वैल्यू डायरेक्ट 1 रख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। तो RAB ये क्या होगा बेटा, RA माइनस RB। आप क्वेश्चन मैंने साइड में लिखा हुआ है तो मैं उससे यूज कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो t की वैल्यू 1 रखूंगा तो α1 माइनस β1 आई कैप प्लस α2 माइनस β2 j कैप प्लस α3 माइनस β3 k कैप। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन α1 1 एंड β1 is 2, सो RAB जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस आई कैप 1 माइनस 2 आई कैप, और अगर ये रखेंगे 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 j कैप प्लस α3 β3 देखो α2 में n की वैल्यू अगर अपन ने 1/3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। α2 कितना, α2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 3n है, n की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, बीटा माइनस 1 दे रखा था। सिमिलरली α3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 2 एंड बीटा 3 इज 4p, तो वही 4p, तो 4 इंटू माइनस 1/4 कैंसिल करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे +1 के कैप आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। दिस इज RAB। ओके, चलो आ जाओ अब क्वेश्चंस में इस डाटा को रखते हैं अपन हमारे पास। तो सबसे पहले अपन RAB क्रॉस VA कैलकुलेट करते हैं, तो RAB I J K -1 2 3 एंड वेलोसिटी ऑफ B, है ना, सॉरी वेलोसिटी ऑफ A की वेलोसिटी देखोगे बेटा आपको 2 1 और 2 है ना, आप ये जो भी आपने लिखा होगा वहां से आप चेक कर लेना एक बार, 2 1 2 है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, I ब्रैकेट माइनस J प्लस K, सारे ब्रैकेट्स के बीच में माइनस, है ना, सिंपल जो टर्म्स होती है, तो ये आएगा 4 -3, इसको कैंसिल करूंगा तो -2 एंड -6, एंड लास्ट टर्म को कैंसिल करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा 4, सो इट्स आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, और जो मास है ना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास कितना था, 1 kg ही था, तो 1 लेंगे तो हमारे पास L वेक्टर कितना हो जाएगा, L वेक्टर हो जाएगा m, तो मास तो कितना हो गया 1 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 1 + 64 + 25, इट्स √90। तो जो क्वेश्चन ने हमें पूछा था उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, 90। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना, मैथ्स अच्छी खासी इन्वॉल्व है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत डिफरेंट पूछा गया है, बहुत अलग से कुछ चीज आपसे पूछी गई है, तो इसलिए क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन जिस तरह से अपन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। थोड़ी सी मैथ्स का प्रोसेस लेनी है, स्पेशली ये ध्यान रखना है, रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम m r क्रॉस v, जो r है वो रिलेटिव ले लेंगे क्योंकि हम b पे के रेस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो b पे बैठ के जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ b, तो हम वहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट।